Hi guys, welcome to Kuji podcast. So let's talk about अवेज दरबार एंड अमाल मलिक्स ड्रामा. तो अभी हाल ही में रिसेंटली अवेज दरबार जो है बिग बॉस के घर से बाहर आ गए थे एंड बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पीठ पीछे अमाल मलिक ने कैसी कैसी बातें की है और क्या क्या बोला है, जिसके रिप्लाई में उन्होंने अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू किया था. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है. तो वो इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि हाउ वाज हिज रिएक्शन जब वो बाहर आए, जिसमें क्लियरली उन्होंने दिखाया कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि वो बाहर आ गए. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज ही वॉज डूइंग वेल इन द शो. और ये कुछ चौथे हफ्ते में बाहर आए हैं एंड ही वॉज सेइंग दैट उन्होंने जो बाकी के कंटेस्टेंट उनके साथ नॉमिनेटेड थे उनसे ज्यादा कंटेंट दिया है और वो अच्छा कर रहा है, वाइल मेंशनिंग दैट उनका जो मीम भी वायरल हुआ है एंड ही वॉज डूइंग गुड. बट उन्हें नहीं पता कि क्यों उन्हें निकाला गया. जो सवाल जनता को है कि गौहर को बुलाने के बाद भी उसे घर से निकाला गया, तो ये सब का मीनिंग किसी को समझ में नहीं आया कि अगर गौहर को बुलाया ही था तो अवेज को क्यों निकाला, और अगर अवेज को निकालना ही था तो गौहर को क्यों बुलाया. तो ये सब का उसने भी जताया. एवरीबडी इन हिज हाउस वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया. ये चीज़ को भी डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उनकी फैमिली ने उन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाया है, बिकॉज उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड शूबी है वो आने वाली थी शो में. तो लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि इन्होंने 2 करोड़ का फाइन देके अवेज को वहाँ से बाहर निकाला है. सो ही सेड दैट 50 लाख के शो में मैं 2 करोड़ रुपया क्यों डालूंगा. सो ही डिनाइड सेइंग दैट इट डजंट रियली मेक सेंस. मैं तो मान के चलती हूँ कि अवेज दरबार का जो नेटवर्थ है वो तो मेरे को लगता है कि 50 लाख से ज़्यादा ही है. तो अगर नेटवर्थ के बारे में अगर हम देखें तो वो इस शो में क्यों आए हैं. अगर उनका नेटवर्थ ही इतना ज़्यादा है तो वो भी इस शो में नहीं आते. बीइंग हाई पेड इन्फ्लुएंसर जिन्हें 20-20, 30-30 लाख रुपए उनके एक कोलैबोरेशन पे मिलते हैं, तो उनका बिग बॉस में आना बनता ही नहीं है. बिग बॉस पे लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं आते, विनिंग प्राइस के लिए नहीं आते. बिग बॉस में लोग आते हैं रेलिवेंट रहने के लिए, कैमरे पे रहने के लिए, लोगों के सामने अपनी रेलिवेंसी दिखाने के लिए और उनकी हाइप क्रिएट होती रहे, इसलिए बिग बॉस में आते हैं. तो उनका ये कहना कि 2 करोड़ दे के 50 लाख के शो में वो 2 करोड़ क्यों देंगे और बाहर निकलेंगे, इट डजंट मेक सेंस. मुझे तो यही लगता है कि इनको इनके घर वाले ने ही बाहर निकाला बिकॉज दे बिकेम इमेज कॉन्शियस, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड आने वाली थी अंदर शो में. एंड उस इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ भी दिखाई, पूरा उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का चैट खोल के दिखा दिया विद अमाल मलिक, रिवीलिंग द फैक्ट दैट ही नेवर एवर अप्रोच्ड हिम फर्स्ट. अप्रोच वहाँ से आया था. अमाल उनको मैसेजेस सेंड करते थे, स्टोरीज पे टैग करते थे और बहुत सारी चीज़ें अमाल ने की है और एक भी बार सामने से अवेज ने उनको अप्रोच नहीं किया. इनफैक्ट ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि अवेज उससे काम मांग रहा है. उन्होंने ये भी बताया कि कितने सारे टेक्स्ट मैसेजेस उनके आते थे जिसका अवेज रिप्लाई भी नहीं कर पाता था. तो ये सारे प्रूफ उसने उस इंटरव्यू में दिखाया और उन्होंने ये भी आपत्ति दिखाई कि जो उसने कहा कि 20 लाख लेके दिस दैट, वो जो भी नॉनसेंस अमाल ने शो में बेसिकली अमाल ने कहा था कि ये जो है काम मांगता है और 20 लाख रुपए देके ये इनको काम देता है. बेसिकली अमाल जो है उन्होंने ये कहा कि वो एहसान करता है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे उन्हें पैसे देके जो कि वो लोग डिज़र्व भी नहीं करते. उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि इसके जो 30 मिलियन में से 25 मिलियन तो फेक फॉलोअर्स है. तो ये सारी चीज़ें उसने ये कही है और गौहर ने भी आके उनको पॉइंट आउट किया और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कॉन्ट्राडिक्टरी किया कि एक तरफ तुम कहते हो कि 25 लाख में तुम इसे कोलैबोरेशन के पैसे देते हो एंड दूसरी तरफ तुम कहते हो कि इसके अगर सारे फॉलोअर्स अगर फेक है तो तुम उसको कोलैबोरेशन के 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो, क्या तुम चैरिटी कर रहे हो. तो ये सब चीज़ बाहर आई है. अमाल मलिक का एक डर्टी फेस भी बाहर आया है और अवेज ने जिस तरह से अमाल को एक्सपोज किया है, मुझे लगता है कि इसे वापस से बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड भेज देना चाहिए बिकॉज आई थिंक नाउ इफ ही गोज ही इज गोइंग टू रियली टेक हिज केस. तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे बिग बॉस में और आप किसे सपोर्ट कर रहे हो और आपको क्या अवेज दरबार का ये बाहरी रूप अच्छा लगा, क्योंकि हमें तो काफ़ी पसंद आया जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड लिया और उन्होंने ये भी कहा कि एक चीज़ वो सीख के आ गए बिग बॉस से कि अपना स्टैंड कैसे लेना है. तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा उनका स्टैंड और द वे ही वॉज रिप्लाइंग टू अमाल एंड गिविंग हिम टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन एंड गिविंग रियलिटी चेक टू एवरीबडी. एंड उन्होंने बसीर की PR टीम को भी रियलिटी चेक दी कि अगर बसीर ही अपनी इमेज ये बना रहा है कि वो एक प्ले बॉय है, फक बॉय है, जो भी है, सो वाई इज गेटिंग बॉदर्ड अगर कोई उसे घर में कुछ कह रहा है. बसीर की PR टीम को ये भी थ्रेटन किया कि अगर उन्होंने और भी चीज़ अगेंस्ट कहा अवेज दरबार के बारे में तो वो सारी पोल और जो भी छिट्टे हैं वो खोल देंगे बसीर के. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट. आप बताना आप किसकी साइड पे हो, क्या जो अमाल ने किया वो ठीक किया, क्या जो अवेज ने बाहर जवाब दिया और प्रूफ दिखाया कि किसने उसे अप्रोच किया था पहले, दैट वाज अमाल ने उसे पहले अप्रोच किया था, क्या ये सही था या आपको लगा कि अमाल वेंट ओवरबोर्ड या अवेज वेंट ओवरबोर्ड. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग कुजी पॉडकास्ट. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली गॉसिप के साथ अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. टेक केयर. बाय.